अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे साथ कमर भाई मौजूद हैं और हम तबसरा करेंगे। कमर भाई थोड़े से पीछे होकर बैठे। तो हम आज फिर एक बस दफ़ा तबसरा करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पर। रात को अचानक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 और वनडे के कप्तान बाबर आजम ने अचानक कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। इसकी क्या वजह बनी है ये हम कमर भाई से पूछेंगे और कमर भाई से पूछेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगला कप्तान कौन होना चाहिए। और इसके अलावा हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि कमर भाई से पूछेंगे कि हमारी टीम, हमारे खिलाड़ी जैसा T20 में भी नहीं खेल पाते, उससे बढ़कर इंडिया की टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में खेला है और बांग्लादेश की टीम को धो कर रख दिया है। कमर भाई से इसकी वजह पूछेंगे कि हमारे खिलाड़ी ऐसा क्यों नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई, आप कैसे हैं? वालेकुम, ठीक हो? सेहत तबीयत ठीक है? कमर भाई पहले तो आप ये बताएं कि आप किधर गए हुए थे? मुझे बुखार सवेरे नहीं, सवेरे से कमर भाई आप किधर गए हुए थे? आप जब छोटी चाह के इधर जा रहे थे? कमर भाई गायें चुगाने जा रहे थे। कमर भाई गायें चुगा के अभी आए हैं। एक मिनट पड़ गई तो बाहर फेरी वाला आ गया था, इस वजह से हमको ब्रेक करनी पड़ी। कमर भाई आप गायें चुगाने जा रहे थे, अभी आप गायें वापस लेके आ गए या उधर बांध के आ गए? अच्छा कमर भाई आप ये बताएं कि रात को अचानक बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वनडे और T20 की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। इस बारे में कमर भाई आप क्या कहेंगे कि क्या वजह हो सकती है? बाबर आजम ने ऐसा फैसला अचानक क्यों किया? ऐसे अचानक उसने किया है। मुझे उसने कहा था बाबा ने मुझे चेयरमैन ने कहा चैंपियन काफी थे मेरे कप्तान। चेयरमैन ने कहा नहीं तू 3 साल कप्तानी करेगा। कमर भाई जो चेयरमैन है ना, चेयरमैन ने तो कोच जो है ना गैरी क्रिस्टियानो और जो नवा कोच है उसके कहने पर कमर भाई चेयरमैन ने तो बाबर आजम को आख दिया था कि आप चैंपियन ट्रॉफी तक 2025 तक हमारे कप्तान हैं। लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम ने इस्तीफा दे दिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? पता नहीं, उसके बाबर को समझ नहीं लगी। बाबर को हो सकता है उसकी गल समझ ना आई हो चेयरमैन की। बाबर का अच्छी कप्तानी की ये वजह भी हो सकती है। अच्छा कमर भाई अब बाबर ने तो इस्तीफा दे दिया तो उनका इस्तीफा मंजूर भी हो जाएगा, ये भी पक्की बात है। अब कमर भाई आप ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 और वनडे का अगला कप्तान कौन होना चाहिए? 2 नाम इसके लिए बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं। कमर भाई पंजाबी में गल करेंगे उर्दू में? आपको पंजाबी में उर्दू में औखे तो नहीं हो रहे? अच्छा कमर भाई पाकिस्तान टीम का अगला कप्तान कौन होना चाहिए? शादाब खान और मोहम्मद रिजवान का नाम जो है ना चल रहा है। मैं कहता हूँ रिजवान का, अपनी सवाल खान के ना ही चला, रिजवान के ना चला, T20 का वनडे का। अच्छा तो कमर भाई आपके ख्याल में कप्तान किसको होना चाहिए, शादाब खान को या रिजवान को? पता अभी तो ना चल रहा है। नहीं आप क्या कहते हैं, आप अपनी राय देना कमर भाई। मैं देता हूँ रिजवान को कप्तान होना, रिजवान को कप्तान होना चाहिए, शादाब खान को नहीं होना चाहिए। नहीं अभी सिलेक्ट नहीं कर इसको। कमर भाई शादाब खान को कप्तान क्यों नहीं होना चाहिए? हालांकि शादाब खान ने अभी चैंपियन कप का टूर्नामेंट जीता है, उससे पहले भी शादाब खान अपनी टीम को एक टूर्नामेंट जिता चुके हैं। फिर भी आप कहते हैं कि शादाब खान को कप्तान नहीं होना चाहिए? वो तो चेयरमैन कह रहा था, मुझे तो नहीं कह। ये चेयरमैन की मर्जी होनी चाहिए। चेयरमैन कहता है रिजवान को बनाना है। आप क्या कहते हैं किसको बनाना चाहिए? शादाब खान को बनाओ, चेयरमैन कह रहा था। नहीं आप कहते हैं शादाब खान को बनाना चाहिए। अच्छा कमर भाई परसों जो होता ना वो टेस्ट मैच लगा हुआ था बांग्लादेश और उसका इंडिया का, तो उसमें इंडिया वालों ने इस तरह धोया बांग्लादेश को कि उनके कपड़ों में से, जुस्से में से सारी मैल कुचैल निकल गई है। तो कमर भाई बात सुनो ना, हमारे खिलाफ बांग्लादेश के सिर्फ 26 स्कोर पर 6 खिलाड़ी आउट थे, तो उधर से वो 250 स्कोर तक ले गए। जबकि बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया के जो है ना खिलाफ वही बांग्लादेश की टीम बिल्कुल जीरो नजर आई है। ऐसे में नजर आई है जैसे हम इधर क्रिकेट खेलते हैं ना तो हमारी टीम हो उनके खिलाफ खेल रही हो। तो बांग्लादेश इंडिया ने जो है ना टेस्ट क्रिकेट की तेज तरीन सेंचुरी भी बनाई है, डबल सेंचुरी भी 50 भी बनाई है और उसके अलावा तेज तरीन 150 भी बनाया है और 200 भी बनाया है। कमर भाई हमारे खिलाड़ी ऐसा क्यों नहीं खेल पाते? इसकी क्या हमारी टीम की कमजोरियां तो शफीक को निकाल लें, उसका कहते हैं कोल लड़का कौन है? और कमर भाई शान मसूद कप्तान जो है वो सबसे दुनिया का बेहतरीन कप्तान है, बेहतरीन खिलाड़ी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसकी बैटिंग तो आपने देखी होगी। बैटिंग तो देखो चलती नहीं, इसको निकाल लें। अच्छा उस बाद बाबर और रिजवान के बारे में क्या ख्याल है? इनको भी निकालना चाहिए कि नहीं? नहीं अभी तो ठीक है। अच्छा ये दोनों ठीक है।
अच्छा कमर भाई, तो टेस्ट की हमारी कमर भाई कुछ अर्सा पहले जो है ना, ये साल 2 साल पहले पीछे जाए ना, तो हमारी टीम काफ़ी मजबूत थी। लेकिन अब हमारी टीम का टेस्ट का भी कोई हाल नहीं रहा है, T20 वनडे का भी कोई हाल नहीं रहा है। हम केड़े पासे जाएं कमर भाई? यार कहता हूँ टेस्ट की कब कमर भाई, अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाए या सेलेक्टर बना दिया जाए, तो आप कौन कौन से खिलाड़ियों को सेलेक्ट करेंगे? मैं शाहरुख खान को सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद नुमान अली, और अपनी पसंद के सारे खिलाड़ी बताते जाएं। उसके बाद कमर भाई, आपको खिलाड़ियों के नाम भी भूल गए। शाहरुख। कमर भाई, बाबर आजम को सेलेक्ट करोगे? नहीं अभी करना है, 2 साल को सीजन लगाऊंगा। 2 साल की पाबंदी लगा देंगे। अच्छा कमर भाई, बाबर पर आप 2 साल की पाबंदी लगा देंगे? नहीं बाबर का डोमेस्टिक क्रिकेट कराऊंगा। अच्छा ठीक है, बाबर को डोमेस्टिक क्रिकेट कराएंगे। अच्छा कमर भाई, उसके रिजवान अलावा को ही। रिजवान को भी? अच्छा, उनकी जगह आप कौन से खिलाड़ियों को ले आएंगे? चाचा इफ्तिखार को आप टीम में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? चाहते का भी मैं सोच बताऊंगा। अच्छा कमर भाई, उसके अलावा सरफराज अहमद के बारे में आपका क्या ख्याल है? ले आऊंगा। उसको ले आओगे? और कप्तान किसको बनाएंगे कमर भाई? कमर भाई, इसके अलावा आप टीम का कप्तान किसको बनाएंगे? कप्तान टेस्ट का, हाँ, टेस्ट का, सरफराज अहमद ठीक नहीं है? हाँ टेस्ट का ठीक। अच्छा, T20 का कौन सा? जुबान, और वनडे का? जुबान। चलो ठीक है कमर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने फिर आज हमारे प्रोग्राम में वो इंडिया पसंद नहीं आ रही, इंडिया पसंद नहीं आ रही। पता है इंडिया का भी सदर नहीं माना, नहीं सदर कहेगा था ये। चलो कमर भाई, वो बात की बात है, उसके बारे में अगला प्रोग्राम करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, पाकिस्तान क्रिकेट पर आपने अपना कीमती तबसरा दिया, तजिया दिया। तो कमर भाई आजकल बहुत औखे हैं, गाइयाँ शिकाते हैं, तो बाकी जो है ना कमर भाई से फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, बात करेंगे। कमर भाई अल्लाह हाफिज कह दें सबको। बाय बाय। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।